तेजस्विनी सीधे सीधे लीना से कहती है, अगर माँ ही खुश नहीं रहेंगी तो बच्चे कैसे खुश रह सकते हैं। इस पर लीना तीखे लहजे में कहती है, मुझे ज्यादा मीठी मीठी बातें मत सुनाओ, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूं। इसी बीच तेजस्विनी झुककर लीना के पैर छू लेती है। ये देखकर विनोद और भूषण दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन लीना को कुछ अजीब सा लगता है। तेजस्विनी फिर भी नहीं रुकती। वो अपने हर उस गलती के लिए माफी मांगती है जो उसने अनजाने में की थी। तेजस्विनी की आंखों में सच्चाई दिखती है और वो कहती है, आप माने या ना माने, लेकिन आप मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। लीना को उसकी ये बातें सहन नहीं होती और वो तेजस्विनी का मुंह बंद कर देती है और कहती हैं, ये पार्टी मेरे लिए नहीं है, ये तुम दोनों के लिए है। पर तेजस्विनी तो अब बदल चुकी है। वो प्यार से कहती है, ये पार्टी सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये पूरे परिवार के लिए है और डॉक्टर श्रीवास्तव ने हमें बहुत प्यार से बुलाया है, खासकर नील को। अगर आप नहीं जाएंगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तेजस्विनी की बातें पूरे परिवार को अच्छी लगती हैं। तभी अमृता भी लीना से जिद करने लगती है कि चलो पार्टी में। लीना अब भी सोच में डूबी होती है। तभी तेजस्विनी फिर से कहती है, भले ही नील ने मुझसे शादी कर ली और आपकी बात नहीं मानी, लेकिन वो हमेशा आपका बेटा रहेगा। ये सुनकर लीना का पुराना जख्म फिर से हरा हो जाता है, क्योंकि असल में नील को लीना ने जन्म नहीं दिया था, फिर भी उसे अपने बेटे की तरह पाला है। और हर बार जब नील कुछ गलत करता है, लीना का दिल बहुत दुखता है, लेकिन तेजस्विनी का असर हो ही जाता है। लीना पार्टी में चलने को तैयार हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर, मैं सिर्फ नील की वजह से जा रही हूँ। पर नील खुद ही पार्टी में जाने से मना कर देता है। ये सुनकर ऋतुराज बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसे तेजस्विनी के साथ अकेले समय बिताने का मौका मिलेगा। लेकिन नील को पहले से ही तेजस्विनी और ऋतुराज की नजदीकियों का शक होता है। नील बहुत अजीब अजीब बातें करने लगता है, जिससे नंदिनी भी परेशान हो जाती है। ऋतुराज को अब पूरा यकीन हो जाता है कि नील को सब कुछ पता चल चुका है, और ये सोचकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो हर बार तेजस्विनी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। सब लोग नील को छोड़कर पार्टी में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव सभी को गिफ्ट देते हैं और लीना को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन लीना वहां भी तेजस्विनी को ताने मारना नहीं भूलती, ताकि किसी को ना लगे कि वो तेजस्विनी के कहने पर आई है। उधर घर पर नील बहुत उदास बैठा होता है और तेजस्विनी के बारे में ही सोचता रहता है। तभी मंजरी उसके लिए कॉफी लेकर आती है और पूछती है, तू पार्टी में क्यों नहीं गया? नील झूठ बोल देता है, लेकिन मंजरी उसका झूठ पकड़ लेती है। फिर वो कहती है, तुझे उससे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो तुझसे कभी शादी करना चाहती ही नहीं थी। नील को ये बात पहले से पता होती है, लेकिन फिर भी सुनकर उसका दिल टूट जाता है। पार्टी में ऋतुराज के फैन उससे जिद करके गाना गाने को कहते हैं। भूषण पहले मना कर देते हैं, पार्टी बिना गाने के भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते। फिर डॉक्टर श्रीवास्तव तेजस्विनी से बोलते हैं, तुम्हें तो जिद करके नील को लाना चाहिए था, आखिर तुम उसकी बीवी हो। तेजस्विनी चुप रहती है। डॉक्टर श्रीवास्तव खुद ही नील को कॉल करने ही वाले होते हैं कि तभी बीच में ऋतुराज उन्हें रोक लेता है। वो कहता है, नील इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं आएगा। नंदिनी को ऋतुराज की बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वो हर बार नील को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो गुस्से में आ जाती है, लेकिन ऋतुराज तो डीठ है, वो हर बार कुछ ना कुछ बोल ही देता है। आखिरकार डॉक्टर श्रीवास्तव खुद नील को कॉल करके कहते हैं, अगर तुम पार्टी में नहीं आए तो मैं कल से हॉस्पिटल नहीं आऊंगा और फिर हमारी कभी मुलाकात नहीं होगी। ये बात कहकर वो फोन काट देते हैं, जिसके बाद नील मजबूरी में पार्टी में आने को तैयार हो जाता है। पार्टी में ऋतुराज अपनी फैमिली को सबको इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन तेजस्विनी को जानबूझकर अलग रखता है। वो हर बार उसे तानों में जवाब देता है। नंदिनी को ये बात बुरी लगती है। अब वो साफ साफ देख पा रही है कि ऋतुराज जानबूझकर तेजस्विनी और नील को नीचा दिखा रहा है। ऋतुराज हद तब पार करता है जब वो तेजस्विनी से सबके सामने गाना गाने की जिद करता है। लीना और भूषण को तेजस्विनी को ऐसे सबके सामने बुलाना बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन तेजस्विनी खुद ही मना कर देती है। नील के ऑफिस वाले तेजस्विनी से जिद करते हैं कि वो ऋतुराज के साथ गाना गाए। ऋतुराज को पहले से पता होता है कि अगर तेजस्विनी गाएगी तो पूरा परिवार उससे नाराज हो जाएगा, और तभी वो चाल चलता है। वो एक पुरानी क्लिप चलवा देता है जिसमें महाशिवरात्रि के मौके पर तेजस्विनी और ऋतुराज ने एक साथ परफॉर्म किया था। पूरा परिवार वो क्लिप देखकर चौंक जाता है। तेजस्विनी गुस्से में ऋतुराज के पास जाकर कहती है, ये वीडियो बंद करो, लेकिन ऋतुराज सबके सामने माइक में बोलता है, ये वीडियो तब तक नहीं बंद होगी जब तक तेजस्विनी मेरे साथ गाना नहीं गाती।
तेजस्विनी मजबूरी में स्टेज पर जाती है। लीना का खून खौल जाता है। भले ही वो तेजस्विनी से नाराज है, लेकिन वो उसकी बहू है और वो नहीं चाहती कि कोई उसे इस तरह सबके सामने मजबूर करे। ऋतुराज की ये हरकतें बढ़ती ही जा रही थीं, जिसके बाद तेजस्विनी और ऋतुराज साथ गाते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब फैंस दोनों से दोबारा गाने की जिद करते हैं। तेजस्विनी साफ मना करती है और स्टेज से उतरने लगती है। तभी ऋतुराज उसका हाथ सबके सामने पकड़ लेता है और तभी वहां नील आ जाता है। वो ये सब देखता है और अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। इससे पहले घर पर मंजरी नील से कहती है, तेजस्विनी में बहुत अकड़ है, तू उसे डिवोर्स दे दे। नील कुछ देर तक चुप रहता है, फिर कहता है, मैंने पहले ही उसे डिवोर्स का ऑफर दिया था और कहा था कि अगर वो चाहे तो इस घर और मुझसे अलग होकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती है। जिसके बाद नील खुद को दोषी मानता है और सोचता है, आज अगर वो इस मुसीबत में है तो सिर्फ मेरी वजह से। ये देखकर मंजरी को गुस्सा आ जाता है और कहती है, तू खुद को दोषी क्यों मान रहा है। मंजरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो खुद उस दौर से गुजर चुकी है जिस दौर से अब उसका भाई नील गुजर रहा है। मंजरी की भी शादी उसके परिवार ने जबरदस्ती की थी। शादी के कुछ दिन बाद ही रिश्ते बिगड़ गए और आज तक वो बस घुट घुट कर जी रही है। वो सब कुछ छुपा लेती है, लेकिन अब नील को देखकर वो भी टूट जाती है। एपिसोड के एंड में एक और बड़ा धमाका होता है। नील ऐसा कुछ कर बैठता है जिससे सब लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं और उसे जेल तक जाना पड़ता है। असल मायनों में जब नील ने तेजस्विनी और ऋतुराज को एक साथ देखा तो उसका दिल अंदर तक हिल गया। उसे अपने आप पर अफसोस होने लगा। जिस लड़की से वो बेपनाह मोहब्बत करता था, जिससे उसने शादी की, वो लड़की तो उसके ही भाई ऋतुराज से प्यार करती थी। उस वक्त नील के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन दिल के अंदर एक तूफान चल रहा था। वो गुस्से में था, दर्द में था और उसी हालात में वो तेजस्विनी के साथ स्टेज पर गाना तो गा गया, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर चीख रहा था। नील बेचारा कुछ ऋतुराज से कह भी नहीं पाया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपना दर्द किससे बांटे। वो बस खुद से ही नाराज है, अपने ही सवालों में उलझा हुआ। उसे इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो तेजस्विनी से सीधा कुछ पूछ सके। वो खुद में इतना खो गया है कि अपने पेशेंट तक का इलाज करने में गलती कर बैठता है। और फिर पार्टी में हंगामा इतना बढ़ जाता है कि पुलिस तक बुलानी पड़ती है और नील को गिरफ्तार किया जाता है। जब पुलिस नील को ले जा रही होती है तो लीना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ का गुस्सा देखिए, वो नील पर ही नहीं लीना पर भी पत्थर फेंकने लगते हैं, बस इसलिए क्योंकि वो नील की माँ है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या इस दुनिया में इतना अच्छा होना सही है? क्या चुप रहकर हर बात को सह जाना समझदारी है? नील ने किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों उसकी दुनिया उजड़ गई? और क्या ऋतुराज वाकई नील की तबाही से खुश है? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। आपका एक एक लाइक हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।